राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। मिट्टी की तरह साधारण, लेकिन सपनों की तरह विशाल। इसी गांव में रहता था 22 साल का अर्जुन। अर्जुन का परिवार बेहद गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही सुनते आया था, हम गरीबों के नसीब में बड़ा कुछ नहीं लिखा, जीवन बस ऐसे ही कटता है। लेकिन अर्जुन को यह बात कभी स्वीकार नहीं थी। वह कहता, अगर नसीब में कुछ नहीं लिखा तो खुद लिखूंगा। मैं करोड़पति बनूंगा और अपने परिवार की किस्मत बदल कर रहूंगा। गांव में लोग उसकी बातों पर हंसते थे। अरे अर्जुन, हमारे जैसे गरीब करोड़पति बने हैं क्या? लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी। वह हर रात अपने मोबाइल पर बिजनेस के वीडियो, सफल लोगों के इंटरव्यू और प्रेरणादायक कंटेंट देखता। एक दिन उसे एक पंक्ति सुनने को मिली, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो पहले खुद को सुन पाते हैं। ये बात उसके दिल में उतर गई। अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर जयपुर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन बोला, पापा, पैसे नहीं हैं इसलिए ही तो जा रहा हूं। 25 किलो का एक बैग, 2 जोड़ी कपड़े और जेब में सिर्फ 1,100 रुपये लेकर वह जयपुर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचा तो सबसे पहले उसे रहने की जगह नहीं मिली। उसने मजदूरों के लिए बने एक छोटे से सराय में 50 रुपये रोजाना पर एक खटिया किराए पर ली। अब असली समस्या थी नौकरी। कई जगह गया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने कहा अनुभव चाहिए। 3 दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिला, बस पानी और बिस्कुट पर रहा। लेकिन उसके अंदर की आग ने हार नहीं मानने दी। अर्जुन को आखिर एक होटल में नौकरी मिली। वही प्लेट धोना, सब्जी काटना और ग्राहकों की मेज साफ करना। वेतन 6,500 रुपये प्रति महीना। लेकिन अर्जुन ने इसे कमजोरी नहीं बनाया। वह होटल में आते जाते अमीर ग्राहकों को गौर से देखता, कैसे बात करते हैं, कैसे सोचते हैं, कपड़े कैसे होते हैं। उसने नोटिस किया कि अमीर लोग एक चीज में समान होते हैं, वे किताबें पढ़ते थे। अर्जुन के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई। एक दिन एक ग्राहक मेज पर किताब भूल गया। रिच डैड पुअर डैड, होटल मालिक ने कहा, फेंक दो। अर्जुन बोला, सर, मैं पढ़ लूं? मालिक हंसकर बोला, पढ़ ले, इससे क्या बदल जाएगा? लेकिन उसी किताब ने अर्जुन का पूरा माइंडसेट बदल दिया। उसे समझ आया कि गरीबी जेब में नहीं, सोच में होती है, और सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही दिशा से मिलती है। अर्जुन ने होटल की नौकरी के साथ ही शहर के फुटपाथ पर मिलने वाले छोटे गिफ्ट आइटम, मोबाइल कवर और की चेन बेचने का प्लान बनाया। उसने 1,000 रुपये में पहली खरीदारी की। शाम के समय मॉल के पास बैठता और बेचता। पहले ही दिन 350 रुपये का मुनाफा हुआ। तीसरे दिन 700 रुपये और एक हफ्ते में 2,500 रुपये। अर्जुन को लगा, हाँ, मैं कर सकता हूं। लेकिन जहां सफलता आती है वहां समस्या भी साथ आती है। नगर निगम वालों ने फुटपाथ हटवाया और अर्जुन का सारा सामान उठाकर ले गए। उस दिन अर्जुन फुटपाथ पर बैठकर रोया। लेकिन रोने के बाद उसने खुद से कहा, अगर आसान होता तो हर कोई करोड़पति बन जाता। अर्जुन ने फिर से होटल की नौकरी शुरू रखी, लेकिन अब वह रोज 2 घंटे बिजनेस की किताबें पढ़ता। एक दिन उसे एक आइडिया मिला, ऑनलाइन बेचने का। उसने OLX और क्विकर पर छोटे छोटे आइटम लिस्ट किए। सस्ते में खरीदता, थोड़ा मुनाफा जोड़कर बेचता। ये काम चल निकला। 1 महीना 5,000 मुनाफा, 3 महीने 15,000, 6 महीनों में अर्जुन 20,000 रुपये महीना कमाने लगा। वह अब होटल की नौकरी छोड़ चुका था। उसे महसूस हुआ, बिजनेस वही आगे बढ़ाता है जो रोज सीखता है। अर्जुन अब होलसेल मार्केट से बड़े क्वांटिटी में सामान लेने लगा। एक बार उसने 60,000 रुपये के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदे, लेकिन माल खराब निकला। खरीदने वाला व्यापारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। पूंजी डूब गई। अर्जुन टूट गया। वह हार मानने वाला था कि उसकी मां का फोन आया, बेटा, जब तू छोटा था, तू चलना सीखने में 20 बार गिरा था। अगर हिम्मत हार जाता तो क्या आज चल पाता? अर्जुन को फिर से ताकत मिली। एक दिन अर्जुन ने देखा कि कई लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बिजनेस टिप्स दे रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने सफर को शेयर करूं। उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा और वीडियो बनाना शुरू किया। पहला वीडियो 5 व्यूज, दूसरा 12 व्यूज, तीसरा 25 व्यूज। लेकिन 10वें वीडियो पर अचानक 1 लाख व्यूज आ गए।
लोगों को एक गरीब लड़के का संघर्ष पसंद आने लगा। उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। अब अर्जुन की एक पहचान बनने लगी थी। यंग एंटरप्रेन्योर अर्जुन ने अपनी छोटी छोटी बचत और कुछ दोस्तों के सहयोग से एक स्टार्टअप शुरू किया, लोकल स्टार्टअप मार्केट, जहां गांव और छोटे शहरों के लोग अपना स्थानीय सामान ऑनलाइन बेच सकें। अर्जुन खुद मार्केटिंग करता, खुद पैकिंग करता और खुद डिलीवरी भी। धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी। पहले महीने 40 ऑर्डर्स, तीसरे महीने 300 ऑर्डर्स, 6 महीने में 2000 ऑर्डर्स। अर्जुन ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसे अपना ऑफिस बनाया। वह अब युवा उद्यमियों के लिए सेमिनार भी लेने लगा। एक दिन स्थानीय टीवी चैनल ने अर्जुन का इंटरव्यू लिया। शीर्षक था, रामपुरा का बेटा जिसने हार नहीं मानी। उस दिन अर्जुन की वेबसाइट पर हजारों लोग आए और पहली बार उसके खाते में एक महीने में 1,27,000 रुपये आए। वह रात को अपनी मां को कॉल कर रो पड़ा। मां, आज मैंने 1 लाख रुपये कमाए। मां बोली, तू करोड़पति बनेगा बेटा, बस रुकना मत। अर्जुन अब दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने अपनी वेबसाइट में सुधार किया, लोगों को घर बैठे बेचने के लिए ऐप बनाया, छोटे गांवों में वर्कशॉप शुरू की। 1 साल में उसका स्टार्टअप 6 लाख से बढ़कर 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर पहुंच गया। अब अर्जुन को निवेशकों से कॉल आने लगे। कई बड़ी कंपनियां सहयोग चाहती थीं। 25 साल की उम्र में अर्जुन करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसके लिए करोड़पति बनना सिर्फ पैसे कमाना नहीं था। उसका असली मकसद था छोटे गांवों का युवा भी बड़े सपने देख सके। अर्जुन अपने गांव लौटा, जहां कभी लोग कहते थे, तू भी क्या करोड़पति बनेगा? आज वही लोग कहते थे, हमारे गांव का बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है। अर्जुन ने गांव में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां युवाओं को बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाने लगा। गांव के बच्चे उसे अर्जुन भैया कहते। माता पिता की आंखें गर्व से भर जातीं। अर्जुन जब भी किसी मंच पर बोलता, एक बात जरूर कहता, करोड़पति बनना पैसे का खेल नहीं, सोच का खेल है। अगर आप ये 5 बातें सीख जाएं तो आप भी करोड़पति बन सकते हैं। 1. अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया आपको नहीं रोक सकती। 2. छोटी शुरुआत से डरना नहीं, धीरे धीरे बड़ा होना ही असली कला है। 3. पैसा कभी लक्ष्य मत बनाओ, समस्या समाधान करो, पैसा अपने आप आएगा। 4. सीखते रहो, पढ़ते रहो। 5. गांव हो या शहर, शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खड़े हैं। अर्जुन आज भी कहता है, मैं अजन्मा करोड़पति नहीं था, मैंने अपने